जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के एक लॉबिस्ट हैं, जिनको इंडिया ने $1.8 मिलियन सालाना देता है, जैसन मिलर। उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये दिस इज एन ओपन थिंग। अ लॉबिस्ट जैसन मिलर हु इज क्लोज कॉन्फिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, और उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है एज ए फॉरेन एजेंट which is representing Indian interests in Washington, registered। अमेरिका के अंदर ये होता है कि जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ऑपरेट करना। तो वो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है पहले ही, और वो एज ए फॉरेन एजेंट रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट, और उनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई है। ये तस्वीर मैंने लगाई है। मिलर जो है वो एक लॉबिंग फर्म को रन करता है, लीड करता है, जो कि इंडिया ने कुछ महीने पहले खरीदी ताकि अपनी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसको बढ़ाया जा सके, और पर्टिकुलरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये, ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसमें वो बंदा जो है, अगर उसको फॉर एग्जांपल आप देखें, तो वो किसको मिलता है? वो ट्रंप साहब को मिलता है। ठीक है जी। और वो जो बर्तानिया के कुछ लोग हैं उनको मिलता है। इट मीन्स कि जैसन मिलर जो है वो इज डूइंग समथिंग बिग। वो को बड़ी गेम कर रहा है। ठीक है जी। वो बड़ी गेम इस तरह कर रहा है कि वो, उसको पता है कि मैंने जो अपनी टास्क है उस टास्क को अचीव करना है। दैट इज सो सिंपल। वो एक सिंपल सी बात है। उनको इस चीज़ का पता है कि मैंने अपनी जो टास्क है वो अचीव करनी है, और वो मेरा ख्याल है कि वो इज इन अ बेटर पोजीशन कि वो लगा हुआ है कि यार मैं जैसे तैसे जो है वो ये टास्क अचीव करूं। ठीक है। मुझे 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 जो लगती जो चीज़, व्हाट आई अंडरस्टैंड और व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, सो एक तो ये चीज़ हो गई। इट मीन्स कि इंडिया ने दोबारा अमेरिकन में के अंदर अपने कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं। ये जो अभी ट्रम्प ने अगले दिन बात की है पिछले हफ्ते, कि कहा है कि कल बात की है कि मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये है, वो आगे है, पीछे है। तो दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, ये जो मीटिंग हुई है इसकी जैसन मिलर की ट्रम्प के साथ, ये किसी ऑफ़िशियल एजेंडे में थी नहीं थी। ठीक है जी। लेकिन दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस। जो इंडिया और अमेरिका के जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं, ये उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि उनके ट्रेड रिलेशंस के लिए बड़े और कल ही उन्होंने ये इसने मुलाकात की है, और ट्रम्प ने अच्छी बातें मोदी साहब के बारे में शुरू कर दी। और अब जो है वो क्लियरली, यानी कि दिस इज अ पब्लिक डिस्क्लोजर, एक लफ्ज है, पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है कि मिलर जो है ही इज डूइंग लॉबिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और ये इस साल अप्रैल के अंदर उन्होंने इसको हायर किया। आई थिंक इसका नाम है SHW पार्टनर्स। ठीक है जी। जैसन मिलर इसको हेड करते हैं, और जो $1.5 लाख इसको देते हैं वो महीने का। $1.5 लाख इसको महीने का देते हैं। अमेरिका के अंदर लोगों की जो तनख्वाहें होती है ना सालाना, जो अच्छी तनख्वाह है वो $1 लाख, 10, दो $1.5, $2 लाख, मतलब बड़ी तनख्वाहें समझी जाती हैं। इससे भी बड़ी बड़ी होंगी वहां पे, जारी बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर दिस दैट, लेकिन ये एक बड़ी मुनासिब सी तनख्वाह मिडिल क्लास के लिए होती है। लेकिन ये $1.5 लाख महीने का देते हैं उसको। तो सालाना तकरीबन $1.8 मिलियन की डील है। अब वो क्या कर रहा है? ही इज प्रोवाइडिंग बेसिकली स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग। वो इंडियन एम्बेसडर्स, इंडियन डिप्लोमेट, इंडियन गवर्नमेंट, जो भी इंडिया का जो स्टेट अपरेटस है, जो आता है, उसको वो बताता है कि भाई मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा कि तुमने किस बंदे को मिलना है, व्हाइट हाउस में कौन इंपॉर्टेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट में कौन इंपॉर्टेंट है, फलां अखबार में कौन इंपॉर्टेंट है, फलां जगह कौन होगा। फिर वो प्लानिंग करता है टेक्टिकल लेवल पे, छोटी छोटी छोटी
इसको मिल रहे तो इस बंदे को मिल रहे हो, इसको मिलने का क्या फ़ायदा है? ये बंदा ट्रम्प के अगेंस्ट है, ये बंदा ट्रम्प के साथ है, ये ट्रम्प के इनर सर्कल का हिस्सा है, ये ट्रम्प के इस वक़्त आउटर सर्कल का हिस्सा है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें जो है वो करता है। और ताकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मैटर्स के अंदर फ़ायदा ले सके। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर्स के अंदर फ़ायदा ले सके। ठीक है जी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट मौजूद है और मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस जो कांग्रेस है, ठीक है जी, और जो बाकी वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो इस तरह हमेशा जब इंडियन जाते हैं वहाँ पे, एक तो चलो इंडियन एम्बेसडर भी ये चीज़ें कर सकता है, लेकिन इस तरह के जो बंदे होते हैं दे हैव अ बेटर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी बड़ी बेहतर होती है, वो ये काम कर सकते हैं, वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो लोग वहाँ पे होते हैं। सो ये एक तो इसमें ये चीज़ है। सो जैसन मिलर जो है, ये जो ट्रम्प की जो पॉलिटिकल कैंपेन थी, उसमें 2016 में ये थोड़ा प्रोमिनेंट हुआ था और इसने चीफ मीडिया स्पोक्समैन था, चीफ मीडिया स्पोक्सपर्सन, ठीक है जी। और व्हाइट हाउस का कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी रहा आई थिंक 2016 के बाद। लेकिन फिर इसके कोई मसले मसाइल हुए, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो हुईं। और दूसरी ये है कि इसके बारे में थोड़ा-सा ये सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप के जैसे इश्यूज़ इसके साथ जो हैं वो अटैच हुए। तो ट्रम्प कैंपेन ने इसको फिर वो उस वक़्त व्हाइट हाउस से बाहर इसको हो गया था। वही अमेरिका में ये चीज़ें चलती हैं। और मिलर जो है, जैसे मैंने बताया कि वो लेकिन ट्रम्प के इर्द-गिर्द रहा है और फिर 2020 के अंदर और 2024 दोनों दफ़ा, ठीक है जी, वो सामने आया और उसने एज़ ए की एडवाइज़र आया टू ट्रम्प का। लेकिन उसने अपने आप को जो लॉबिस्ट है, वो 2020 में रजिस्टर किया और ये एक जो कंपनी जो इसने एसएचडब्ल्यू जो है वो बनाई। तो इस चीज़ को आप देखें थोड़ा-सा कि ये एक फॉर हिम दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि ये चीज़ जो है उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मैंने जो इंडियन देखिए उसको जो इंडियन गवर्नमेंट ने टास्क दी हुई है ना, वो ये है कि व्हाइट हाउस से ताल्लुकात ठीक करने हैं। इंडियन गवर्नमेंट की टास्क ये है व्हाइट हाउस से मामलात अपने ठीक करो और उसमें ये है कि वो बताता है कि व्हाइट हाउस में क्या सोचा जा रहा है। ठीक है जी। ये जो 25% टैरिफ लगे, फिर 25% टैरिफ लगे, तो ये जो लॉबिस्ट हैं, इसकी वैल्यू और बढ़ गई। इसकी वैल्यू और बढ़ गई। ट्रम्प जो है अदर दैन दिस लॉबिस्ट, बाकी लॉबिस्ट भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा यार इंडिया को तो वाक़ई मदद चाहिए। तो लोगों ने अब लॉबी वही कर सकता है जिसकी एक्सेस हो। ये स्ट्रैटेजिक काउंसलिंग कौन टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक काउंसलिंग कौन कर सकता है? टेक्निकल लेवल पे प्लानिंग कौन कर सकता है? ठीक है ना जी? ये वही बंदा कर सकता है। ये अब लफ्ज़ जो टैक्टिकल प्लानिंग है इसका अगर क्रूड मानों में देखें, तो इसका मतलब है कि पता हो कि जनाब ट्रम्प के अंदर दाएँ-बाएँ, सज्जे-खब्बे, उत्ते-थल्ले कुक कौन है, तो वेटर कौन है, तो एडवाइज़र कौन है, तो चीफ़ उसकी जो अ, व्हाइट हाउस की चीफ़ ऑफ स्टाफ से उसके कैसे ताल्लुकात हैं, वो कैसी पर्सनैलिटी है, उसको क्या चाहिए, क्या खाती है, क्या पीती है, किस तरह की वो बंदी है। फिर बाकी जो उसकी जो लीडरशिप है विद इन द व्हाइट हाउस, उसकी फैमिली, दाएँ-बाएँ, हर चीज़ का इनको पता होता है। बिकॉज़ इन्होंने बड़ा करीबी मैंने सर्व किया है ना, मैंने जैसे मैं बताया कि 2016 में ये ट्रम्प का चीफ मीडिया स्पोक्स पर्सन था। ठीक है जी? ये उसका मीडिया स्पोक्स पर्सन था। ये चीज़ें जो है ना वो हैं। ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक वो जिसे कहते हैं ना एक एक बड़ी चीज़ है। और ये दिस इज़ समथिंग जिसको आप ये कह सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके किसी न किसी तरीके ये लोग हैं जो सिस्टम को वो जिसे कहते हैं ना चलाते हैं, ये उसका हिस्सा है और यही बात है कि ये जैसन मिलर जो है 2 चीज़ें हैं, या तो इसने ट्रम्प से मुलाकात कर ली, चीज़ें थोड़ी बेहतर की और उसने कहा कि एक आधा बयान खुदारा मेरे लिए दे दो, ठीक है? तो वो बयान दिलवा दिया गया, या तो ये चीज़ है।
देखिए, इसमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। या तो ये ज़रूर चीज़ है, या फिर ये है कि इसकी पहले की मुलाकात है, लगाई इसने तस्वीरें अभी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है, लेकिन इसने साथ वो अपनी यूके के कुछ लीडर्स और यूके के हवाले से चीज़ें, वो भी इसने शेयर की हुई हैं। तो इट मीन्स कि ये बंदा जो है ये एक्टिव है, ठीक है जी। और 2 इंडिया ने मेरा ख़्याल है इसके अलावा भी कोई कंपनी खरीदी हुई है, वहाँ पे लॉबिंग खरीदी हुई है, ठीक है जी। और उन्होंने मेरा ख़्याल है कि वो जो सेकंड थी वो जस्ट बिफोर द टैरिफ्स उन्होंने वहाँ पे की थी। और सो इट मीन्स कि इंडिया समझता है कि जो व्हाट इज़ एन अमेरिकन वे, जो अमेरिकन वे है उसको ही किया जाए। ये चाइनीज़ भी करते होंगे। ये और भी दुनिया में पाकिस्तान ने भी की हुई है। वह पाकिस्तान को मिलियन डॉलर देता है वाइट उधर किसी कंपनी को फॉर साल का। इंडिया 1.8 मिलियन डॉलर देता है, लेकिन पाकिस्तान की मेरा ख़्याल है कोई इस तरह की वो अभी तक चीज़ सामने नहीं आई, जिस तरह की ये मिलर वाली बात है। लेकिन मिलर जो है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है, बहुत नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है, मैं आपको बात बताऊँ। इसकी व्हाइट हाउस तक एक्सेस होना, और क्योंकि ये तीनों कैम्पेन्स में ट्रम्प के साथ 16, 20, 24, तो देखिए ना, अब 12 साल बंदा करीब रहा हो, चीफ मीडिया स्पोक्स पर्सन हो, तो व्हाइट हाउस तक एक्सेस तो बन ही जाती है ना। वो कोई मुश्किल काम थोड़ा ही उसके लिए है कि जो व्हाइट हाउस जो है ना, वो कोई दूर है उसके लिए। तो ये एक 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 चीज़ है। बहरहाल देखना ये है कि हाउ लॉन्ग दिस कंटिन्यूज, कब तक ये चीज़ चलती है, और कब तक ये रहती है, और ट्रम्प साहब जो है वो उनका मकसद क्या है, वो कितना को ये चीज़ें। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बात बताऊं, कल जो ट्रम्प ने बातें की थी ना, उसमें उसने टैरिफ पे बात नहीं की, उसने मोदी पे बात की थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इंडिया की तरफ से शायद कहा गया होगा कि थोड़ा-सा गुडविल जेस्चर्स तो दें, अगर आप हमारे से चीज़ें ठीक करवाना चाहते हैं, तो गुडविल जेस्चर तो दें। तो मेरा ख्याल है उन्होंने वो गुडविल जेस्चर जो हैं वो दिए हैं, ठीक है? उन्होंने कोई थोड़ी-सी वो जो चीज़ है ना वो की है। तो ये मुझे दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, कि ये जो गुडविल जेस्चर्स हैं ट्रम्प साहब ने दिए हैं, अ सो इसकी इट हैज़ अ मीनिंग, इसके मीनिंग है भाई, ये ऐसे नहीं है, ये विदाउट मीनिंग नहीं है। और ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये इस तरह की चीज़ नहीं है। बहरहाल एक एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ा वो जिसे कह लें ना, एक 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 बड़ा माइलस्टोन है कि इस तरह के लॉबियिस्ट का होना, और फिर उसका इस लेवल पे एक्सेस होना कि वो अमेरिका के प्रेज़िडेंट को मिले, वो अमेरिका का प्रेज़िडेंट स्टेटमेंट जारी कर दे, एंड देन चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाए। सो मुझे ये आई आई फाइंड दिस एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। ये मिलर ने, ये जब इंडिया ने इसको लिया था, इस कंपनी को, इस बंदे को हायर किया था, देखें, ये इस बंदे को एक चीज़ का बड़े अच्छे से पता है। उसको पता था ट्रम्प ने आना ही आना है। तो अगर ट्रम्प आ जाता है, मेरी कंपनी होगी, तो मैं एज़ अ लॉबिस्ट रजिस्टर हो जाता हूँ, तो पैसे आएँगे। तो मैंने जो माज़ी में, और फिर हो सकता है इसको सिर्फ़ इंडिया के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने हायर किया हो। $1.8 मिलियन डॉलर इज़ नॉट अ बिग मनी। मल्टीपल लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने इनको हायर किया हो। अच्छा, इंडिया का ये है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ये तो नहीं है कि उसकी अमेरिका में एक्सेस नहीं है, उसको तो हर जगह एक्सेस है। इंडिया के लोग व्हाइट हाउस में काम करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में वो काम कर, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस में, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में, हर जगह उनके लोग काम करते हैं, उनका एक वो है। लेकिन ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो वो जितने भी इंडिया के जो 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 वहाँ पे लोग थे इंडियन ओरिजिन के, उनकी लिमिटेशंस हैं, वो भले डायरेक्ट नेशनल इंटेलिजेंस हो या एफबीआई चीफ हो, ज़ाहिर बात है उनकी फर्स्ट जो लॉयल्टी है वो अमेरिका के साथ है, इंडिया के साथ तो नहीं है। तो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट मूव इन माय असेसमेंट। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान ने जिस कंपनी को हायर किया, पाकिस्तान तो खैर बताता नहीं है। मुझे जिस चीज़ का पता है, मैंने कभी सुना नहीं है कि ये हो। वो तो जब कभी पैसे किसी एक ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो उसका जो क्लू मिलता है, वहाँ से पता चलता है ये फलाँ कंपनी है।
अदरवाइज तो कोई नहीं। माजी में तो पाकिस्तान का ये भी पता चला कि जिस कंपनी को हम पैसे देते हैं ना, वो लॉबिंग फर्म ही बंद पड़ी हुई है बड़ी देर की। वो किसी पाकिस्तानी ने वहां पे जाके रिसर्च की तो पता चला कि जी यहाँ पे तो लॉबिंग फर्म है ही नहीं है, लेकिन पैसे जा रहे हैं। तो इस तरह के भी खाते यहाँ पे हो जाते हैं हमारे। तो लेट्स सी कि इंडिया, ये जो कामयाबी इंडिया को मिली है, इट मीन्स इंडिया ने अपने लॉबिस्ट को एक्टिव कर